नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। आजकल जम्मू की अगर हम बात करें तो डोगरी भाषा को लेकर कई लोग जो हैं वो फेसबुक पर विरोध करते हैं। जितने भी फेसबुकिया नेता हैं या फिर कुछ अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं कि हम डोगरा हैं, हमारी डोगरी को यहाँ पर प्रमोट नहीं किया जा रहा है, लेकिन विरोध सिर्फ फेसबुक तक सीमित है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ बातें हैं और दिखावा है। जो फेसबुकिया नेता बने हुए हैं वो सिर्फ दिखावा करते हैं, क्योंकि अगर आपको अपनी डोगरी से प्यार हो तो आप उसे दिखाते हैं, प्रैक्टिकली आप दिखाइए उस प्यार को। सिर्फ ये नहीं, आप देखिए, मैं आपको बताऊं, कई दिनों से हम देख रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के अंडर जो है, जो ये लगे हैं अपने स्मार्ट सिटी के लिए जो होर्डिंग्स लगाई गई हैं, साइन बोर्ड्स हैं कि यूनिवर्सिटी का रास्ता ये है, रेलवे स्टेशन का ये है, आरएसपुरा का ये है, एयरपोर्ट का ये है, मतलब अलग अलग जगहों के, यहाँ से ये विक्रम चौक है, यहाँ से अलग अलग जगहों पर रास्ते जो हैं वो जाते हैं। और लेकिन आप देखिए, अब यहीं से मुद्दे की बात शुरू होती है। डोगरी लैंग्वेज जो है आपकी, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और आप देखिए कि बोर्ड जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ी में है। ठीक है, अंग्रेज़ी भी ज़रूरी है, ये एक हिस्सा बन चुकी है हमारे हम लोगों का। लेकिन कहा जाता है कि जब भी आप कभी भी अपना कल्चर बचाना होता है, अपना कल्चर को प्रमोट करना होता है, तो सबसे पहले आपको अपनी भाषा को प्रमोट करना होता है, अपनी भाषा को बताना होता है। अपनी भाषा आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप देखिए कि साइन बोर्ड लगाए गए हैं, वो सिर्फ इंग्लिश में लगाए गए हैं, अंग्रेज़ी में लगाए गए हैं। डोगरी का नामो निशान नहीं है। अब जिस भाषा का नामो निशान ही नहीं है तो उसको आप प्रमोशन कैसे देंगे? किसी भी तरह से बात कर लीजिए, टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है उसने प्रोग्राम करना चाहा, नाम उसका पहले तो फुलकारी रख दिया, उससे विवाद शुरू हो गया। फिर सिंगर जो बाहर से बुला लिए गए, हालांकि विवाद हुआ, काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ इसका, तो उन्होंने जो है लोकल आर्टिस्ट को जो है मौका दिया। अब उन्होंने लोकल आर्टिस्ट भी वहाँ पर परफॉर्म करेंगे, जो ये फंक्शन होने जा रहा है, जो कार्यक्रम होने जा रहा है। लेकिन नेता हो या फेसबुकिया जो नेता हैं, सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए ये विरोध करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बोलता। अगर आपको अपना कल्चर प्रमोट करना है, अपनी भाषा को ज़िंदा रखना है, तो आपको अपनी जो दुकानें हैं, अपनी दुकानों पर भी आपको नाम लिखने पड़ते हैं। आप देखिए, आप पंजाब जाइए, आप गुजरात जाइए, आप साउथ में कहीं भी चले जाइए, आप वहाँ पर दुकानें होंगी या आप इस तरह के चौक चौराहे होंगे, जो इस तरह से ये विक्रम चौक है, अलग अलग चौकों पर जो है इस तरह के बोर्ड्स लगाए गए हैं, वो अंग्रेज़ी में लगाए गए हैं। क्यों नहीं यहाँ पर डोगरी को जगह दी गई? भैया ऑफिशियल लैंग्वेज थी, ऑफिशियल तो चलो थी। दूसरा ये है कि 8वें शेड्यूल में, और ऊपर से आप देखिए आपकी रीजनल लैंग्वेज है, ये डोगरों की लैंग्वेज है, डोगरी लैंग्वेज जो है डोगरों की लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ पर उसे जगह ही नहीं दी गई। बाहर जाइए, आप लखनपुर क्रॉस करेंगे तो माधोपुर से आपको पंजाब में जो दुकानें हैं या जो बोर्ड लगे हुए हैं, होर्डिंग्स लगी हुई हैं, वो आपको पंजाबी में दिखेंगी, अंग्रेज़ी में भी होंगी, क्योंकि हर कोई पंजाबी नहीं पढ़ सकता, हर कोई डोगरी नहीं समझ सकता, तो इसलिए उसे वहाँ पर अंग्रेज़ी इसलिए विकल्प है कि हमें अंग्रेज़ी लिखनी पड़ती है ताकि हर कोई उसे पढ़ सके, समझ सके। लेकिन डोगरी का नामो निशान तक यहाँ पर नहीं है। कई नेता आए, कईयों ने बड़े बड़े वादे किए, दावे किए, सिर्फ अपनी सियासत चमकाई। किसी को ये नहीं था कि हमने अपनी रीजनल लैंग्वेज को बचाना है। आपकी लैंग्वेज बचेगी, आपकी भाषा बचेगी, तो आपका जो कल्चर है वो भी प्रमोट होगा। यही वजह है कि डोगरा, हम जो इतिहासकार हैं या जो विशेषज्ञ हैं, जो डोगरी लैंग्वेज की भाषा की बात करते हैं, जो आज भी उसके लिए जद्दोजहद कुछ आर्टिस्ट हैं जो कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को भी दरकिनार किया जाता है। और ये नेता लोग सिर्फ वादे करते हैं। हालांकि आजकल जय डुग्गर और जय डोगरा का नारा भी बहुत चल रहा है, लेकिन जब वो खुद सत्ता में रहे, 25 साल तक उनकी सत्ता थी, लेकिन उन्हें भी कभी प्रमोशन के लिए हमने भी नहीं देखा उन्होंने कोई इस तरह की बात करी हो। हालांकि उन्होंने डोगरी में शपथ ली होगी, शपथ ली भी थी, लेकिन सिर्फ शपथ लेने से, लोगों को दिखावा करवाने से बात नहीं बनती है। आपका रसूख था, आप उस वक्त सत्ता में थे माफ़ कीजिएगा, आप जो है इसे प्रमोशन के लिए कई चीज़ें कर सकते थे। लोग भी देखिए, यहाँ के लोग भी कैसे हैं, वो भी विरोध करते हैं। हाँ जी, डोगरी को इग्नोर किया जा रहा है, इसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। किसी भी एक भी दुकान पर आप मुझे बता दीजिए जम्मू की,
कि वहाँ पर डोगरी लैंग्वेज में कोई एड्रेस लिखा हो, कोई उस पर नाम लिखा हो, पता लिखा हो, कहीं भी नहीं मिलेगा। पंजाब में जाइए, गुजरात में जाइए, साउथ में जाइए, वहाँ पर लोकल अपनी जो लैंग्वेज होती है, जो रीजनल अपनी वहाँ की लैंग्वेज होती है, मातृभाषा जिसे बोला जाता है, वो वहाँ पर उसके नाम जो है उस लैंग्वेज में जो है, उस भाषा में जो है नाम लिखे होते हैं, पता लिखा होता है। लेकिन जम्मू में सिर्फ बातें होंगी, डोगरी को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। और कुछ तो ये कहते हैं कि नेताओं का काम नहीं है प्रमोट करना, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है। भैया, नेताओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, जब वो नेता सत्ता में आते हैं उनका काम होता है इसे प्रैक्टिकल तौर पर जो है धरातल पर लाना। और दूसरा ये है, सरकारी बाबू जो हैं वो कभी भी जनता के हित में बात नहीं करेंगे, नेता ही करवाएंगे, क्योंकि नेता जो है वो जनता चुन के भेजती है उन्हें। इसीलिए उनका दायित्व नेताओं का ज़्यादा होता है। सरकारी बाबू मैक्सिमम बाहर से हैं, कोई भी नहीं चाहेगा आपका लोकल कल्चर प्रमोट हो। बाहरी राज्य के लोग यहाँ पर आकर अपनी छठ पूजा करते हैं, अपने हर तरह के प्रोग्राम कार्यक्रम वो करते हैं यहाँ पर, लेकिन डोगरी लैंग्वेज को लेकर किसी तरह का कोई धरातल पर काम नहीं हो रहा है, सिर्फ बातें होनी है। यहीं से दिख गया कि आपके साइन बोर्ड जो हैं, ये साइन बोर्ड्स ही आपके अंग्रेज़ी में लगा दिए, डोगरी का नामो निशान नहीं। यूनिवर्सिटी चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको कहीं पर भी डोगरी भाषा में कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ के लोग हों, यहाँ के नेता हों, यहाँ की सोसाइटीज़ हों जो खुद को डोगरा का रहनुमा बताती हैं, वो उनकी तरफ से भी कोई इस तरह का धरातल पर इस डोगरी लैंग्वेज को प्रमोट करने का काम नहीं किया जा रहा है। आप अपने कल्चर को अपनाइए, अपनी डोगरी भाषा को प्रमोट करिए, और प्रशासन को ये चाहिए कि लोकल लैंग्वेज जो है डोगरों की, डोगरी लैंग्वेज जो है उसे इम्प्लीमेंट करिए, स्कूलों में इम्प्लीमेंट करवाइए, ताकि बच्चे पढ़ सकें, उन्हें पता चल पाए, ताकि ये बोर्ड लगे हों, लोग बाहर से जो लोग आए वो भी देखें कि हाँ जी, जम्मू की अपनी एक अलग भाषा है। हालांकि हाई कोर्ट ने एक बार कहा था अपनी जजमेंट में इसी पर कि स्कूलों में डोगरी लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेजेस जो हैं इसे पढ़ाया जाए, इसे लागू करवाने के आदेश दिए जाए। उन्होंने दिया भी था, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा था कि पहाड़ी पढ़ाई जाए, जो रीजनल जहाँ पर बोली जाती हैं, गोजरी पढ़ाई जाए, और भी जो अलग अलग रीजनल लैंग्वेज जम्मू खित्ते में बोली जाती है, उन्होंने ये कहा था। कश्मीर के लिए अलग से कश्मीरी जो भी होती है वो बोली जाए। लेकिन जम्मू में डोगरी के लिए फेसबुकिया नेता तो फेसबुक पर बड़ा विरोध जताते हैं, लेकिन धरातल पर इसके लिए काम करने को कोई भी राज़ी नहीं है, किसी को भी कोई फिक्र नहीं है। खैर, अब देखना ये है कि क्या ये प्रशासन जो है, ये सरकारी बाबू जो हैं सोचेंगे, और क्या ये नेता, खैर अभी तो सत्ता में नहीं है, ये बहाना लगाएंगे, जब सत्ता में आएंगे तब ये सोचेंगे कि डोगरी को भी प्रमोट करवाना है। फिलहाल देखते रहें जम्मू संवाद। नमस्कार। CBSE एफिलिएटेड MV इंटरनेशनल स्कूल ठंडी-खुई में नर्सरी से 12वीं कक्षा की एडमिशन खुल चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ब्रिटिश, अमेरिकी और कोरियाई इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, NCC, बायजूस, टाटा, रोबोटिक्स इत्यादि में भाग ले, तो 12 नेशनल अवार्ड्स और ब्रिटिश काउंसिल के इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से सम्मानित MV इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के लिए है बेस्ट चॉइस। प्री नर्सरी से UKG के स्टूडेंट्स के लिए इस स्कूल की प्रेप विंग में सभी आधुनिक फैसिलिटीज हैं। तो MV इंटरनेशनल स्कूल में आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की सीट बुक करवाइए। एडमिशन के लिए कुछ ही सीटें बची हैं। हमारी ट्रांसपोर्ट जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में उपलब्ध है। और हाँ, इस साल एडमिशन फीस भी नहीं है।